जैसे दोनों ने डिसाइड किया था, हम थोड़ा बहुत इसका भी पार्ट बोल देता हूँ। एक मतलब आपको अपना बताना है, मुझे अपना बताना है, ठीक है? कौन हुआ है वो बुआ सास जो है? दिस आई डोंट थिंक जतिन को पता है। दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। नहीं पर ठीक है, घर में शांति बनी होनी चाहिए भाई। सो आई एम अ राजपूत, ही इज अ गुजरात क्या जैन। Hey darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, I'm Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. बोलना पूरा एक बार। नहीं बोलना नहीं, कितना बोलना है? Hey darlings, what's up? Welcome back to the channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah, and for all those who are connected with us, thank you so much for showering so much of love. So here we are with a brand new episode of Aparna Jatin Shah. ये भी अच्छा था यार। हाँ, so we basically here हमने एक Instagram पे पोस्ट डाला था that we wanted to do a Q&A because हमने I think 2 से 3 महीने नहीं किया है अभी, so we wanted to do it, so हमने Instagram पे पोस्ट डाला था and whatever questions that we received उसमें से mostly we've taken जो similar questions थे and those questions we've taken जिसमें दोनों हम आंसर कर पाए, so you will get to know a little more deeply about both of us. So there are around 5 to 7 questions and are you ready to start? मैंने तो पढ़े ही नहीं क्वेश्चंस। मैंने ही चूज किए इस बार। तो बताना तो चाहिए था ना पहले क्या है। ये तो बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चंस, ऐसे नहीं कि कुछ you have to make up for them. They are about us, so obviously you know about yourself ना? हाँ, I know everything about myself. बस उतना ही है। They've asked about us only. ठीक है? Ready? Ready. So the first question is, what was your New Year resolution for 2022 and how much have you been able to achieve it in these 3 months? Okay. तो अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वो जो बचकान होता है ये सिर्फ न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेंगे ऐसा कुछ है नहीं। जब आँख खुली जब सवेरा, तो आँखें ऐसे बहुत बार खुलती हैं लेकिन सवेरा नहीं हो पाता, फिर वापस बंद हो जाती है फिर वापस सो जाते हैं। तो इस बार नए साल में कुछ नया करने का ये सीखा था कि एवरी मंथ कुछ नया सीखेंगे, तो ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12 महीने में 12 नई चीज़ें सीखेंगे। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स थोड़ी सी और बेटर करूँगा, ताकि जितनी भी, क्योंकि क्या होता है ना कि एक व्लॉग बनाने में खाली ऐसा नहीं है कि कैमरे के सामने बैठ गया और शूट कर लिया और अपलोड कर दिया। बहुत सारी डिटेलिंग रहती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, जो कि किस्मत इतनी अच्छी है कि इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे आसपास हैं कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पा रहे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं हमारा। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग कनेक्ट हुए जो कि सेम फेटर्निटी के हैं, जैसे ज्योति हो गया, अंकित हो गया, कमल हो गया, मनीष हो गया, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों से सीखने मिली। दानिश यूट्यूब पे नहीं है लेकिन दानिश का इंस्टाग्राम पे है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाता है, उससे बहुत सीखने मिलता है। सो थैंकफुली बहुत नया नया कुछ सीख रहे हैं एडिटिंग में और बहुत मज़ा आ रहा है। सो आई थिंक यही चीज़ थी जो इस बार सोचा था इस साल के शुरू में। राइट। इनका समय आया तो पोनी ठीक करने लगी। So coming back to me, मैं हर साल रेजोल्यूशन लिखती हूँ एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आई सी कि उसमें से मैंने कितने फॉलो किए हैं। धीरे धीरे पहले ऐसे होते थे मैं 10 लिखती थी, 2 ही फॉलो होते थे। इन द पास्ट 10 odd years ऐसा हुआ है कि मैंने अगर 10 लिखे हैं तो मेरे एक मे बी मैक्सिमम एक मैंने फॉलो नहीं किया और सब मैं फॉलो कर पाती हूँ। सो द मेन थिंग्स अभी भी ऑब्वियसली 7-8 चीज़ें मैंने लिखी हुई है, बट जो मैंने मेन 2 चीज़ें लिखी थी वो ये था दैट आई विल गेट द पोजेशन ऑफ माई हाउस एंड आई स्टार्ट एन इनकम थ्रू दैट। तो वो स्टार्ट हो गया है मेरा रेंटल इनकम of my own house. And second जो मैंने लिया था that was something related to health that was really bothering me, because of which मेरा after COVID मैं boxing नहीं कर पा रही थी, which I love doing। वो मेरे को सिर्फ physically नहीं mentally बहुत satisfy करता है, but finally I have been able to overcome that health issue of mine in 3 months only. Hopefully I continue to do it and yeah, so that was my other resolution जो मैं achieve कर पाई। The second question is, what is one major thing you both learned individually in COVID times? मैंने पता कर लिया था कि Netflix पे कितनी नई सीरीज आने वाली हैं, कितनी चल रही हैं, Amazon पे कितनी चल रही हैं और अलग अलग चैनल्स पे कितनी चल रही हैं, कुछ करने के लिए नहीं था। नहीं, वैसे सही सोचा जाए तो सही मायने में क्या सीखा ना? आपके कुछ सीखा ही नहीं जाते ना अगर आप इतनी जल्दी कॉपी कर रहा है। सीखा क्योंकि YouTube हम लोगों ने उसी टाइम स्टार्ट किया था,
तो YouTube से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते गए। पहले जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि 8-8 घंटे लगते थे एडिट करने में, फटाफट एडिट करते थे मोबाइल पे। तो वो एक चीज़ और उसको और अच्छा कैसे करना है वो चीज़ हम लोगों ने सीखी। पेशेंस रखना सीखा, क्योंकि बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे घर में बैठ के। लेकिन लकीली हमारे पास सुबह से शाम तक काम इतने होते थे कि पूरे टाइम एंगेज रहते थे किसी किसी चीज़ों में। कोविड में मैंने खाना बनाना सीखा एक्चुअली यस, और that was a huge achievement. और पूरे टाइम साथ में रहना और पूरे टाइम और साथ में रह के नहीं झगड़ना, ये भी एक नई कला होती है जो मैंने सीखी। क्योंकि उसमें ये ऑप्शन ही नहीं था, आप लीविंग द हाउस एंड गोइंग आई नीड अ ब्रेक। पुलिस ने मना कर दिया था भाई जितना लड़ना है घर के अंदर ही लड़ो, ब्रेक तो मिलेगा नहीं। तो वो बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली, बिकॉज मेरी बहुत आदत है व्हेनेवर वी फाइट नो आई गो एंड मीट नेहा या कोई भी मेरे फ्रेंड्स है, एंड आई फील अ लिटिल रिलैक्स एंड देन आई कम बैक। उसमें ऐसा था कि भाई उस लेवल पे लड़ाई नहीं करनी है जिस लेवल पे पहुंच जाओ कि बाहर निकल रहे, क्योंकि बाहर तो जाना ही है। कोई टाइम में बहुत बेस्ट चीज़ हमारे संग ये हुई थी कि सुबह मॉर्निंग से 7 o'clock से लेके रात के 9-10 बजे तक कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चलती रहती थी। मॉर्निंग में उठते थे हम लोग चारों, मैं, अपर्णा, आशिका और नमन हमारे साथ रहता था। हम चारों जने वर्कआउट करते थे, फिर उसके बाद खाने की तैयारी होती थी, फिर पूरे टाइम एंगेज ही थे। करेक्ट। मैंने तो हार्डली कोई सीरीज देखी होगी शायद कोविड टाइम्स में। अच्छा, क्वेश्चन ये था आपने क्या सीखा है, अपना रूटीन हमको नहीं बताना था। अच्छा सॉरी आपने? So couple of things that I learned majorly. First ये था कोविड टाइम्स में that multiple line of work is extremely important. Normally जैसे लोग सिर्फ सैलरीड होते हैं या कोई एक बिजनेस होता है, उससे के साथ साथ इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप सैलरीड है, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपका जॉब है, तो आप मल्टीपल अदर थिंग्स ऐसा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, जिससे आपका मनी आ रहा है। बिकॉज एट दैट पॉइंट आई सॉ सो मेनी पीपल लूजिंग देयर जॉब। जैसे मेरा एक पर्टिकुलर बिजनेस मैंने जिस स्टार्ट किया था एंड विद इन अ मंथ हमारा लॉकडाउन हो गया था, और वो दैट हैड टू डू एवरीथिंग विद पीपल। So that's when I realized and I started YouTube, because I realized कि कोई भी चीज़ एक line of work नहीं होना चाहिए। उस टाइम भी मैंने cognitive behavior therapy का course किया, I'm certified now. So now I do 3 to 4 things at one time. That was the main reason I learned कि एक चीज़ पे financially dependent नहीं होना चाहिए। And second thing I realized was वो जो off loan लोग रहते हैं, that is so scary, because people had thought loans के through हर चीज़ हो जाएगी, and people lost their job. There's so many suicidal cases that happened because of all this. So I realized कि backup of finance which is in cash, like maybe your FD or your gold, where you can take it out immediately. Correct. That was very important, because उस टाइम पे ये था कि लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज थी, they had so many shares में करोड़ों डाल रखे थे, but उस टाइम प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही थी, बिकॉज सबको अपना जितना फाइनेंस था सेव करके रखना था। डिस्ट्रेस सेल भी नहीं निकल पा रही थी, लोगों के पास पैसे, मार्केट डाउन था, शेयर्स वाले पैसे पूरे नीचे जा चुके थे। सो आई रियलाइज कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, वेदर थ्रू FD, वेदर थ्रू गोल्ड, इवन दो वो उस लेवल का आपको हाइक नहीं देता है, बट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। इसीलिए अपना ने 4-5 लाइन का वर्क स्टार्ट कर दिया एंड शी इज डूइंग गुड। यस, आई एम डूइंग वेल, थैंकफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of friend circle should you have according to individual you? मतलब I could have a different perspective of friend circle, you could have different. मुझे मिक्स्ड फ्रेंड्स, मतलब जैसे कि जब तक कॉलेज में थे या फिर जब तक बॉम्बे में काम कर रहे थे, तो पूरा वो मस्ती वाला सर्कल बना हुआ था। लेकिन अभी यहाँ के थोड़ा सर्कल डिफरेंट हो गया। पर मुझे पर्सनली अगर आप पूछें तो मुझे मिक्स्ड ऑफ ऑल चाहिए। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिनके संग मेरे को मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है। अगर अमित आ गया तो अमित के संग फुल चिल्ड आउट सीन ही होता है। कुछ फ्रेंड्स अब मेरे ऐसे हैं जिनके संग मुझे सीखने को बहुत मिलता है। सो आई थिंक पर्टिकुलर कोई जॉनर नहीं है फ्रेंड्स का। मुझे लगता है कि वो मिक्स फ्रेंड्स बड़ा मज़ा आता है कि सब टाइप के फ्रेंड्स हैं मेरे पास, जिनसे मैं इमोशनली कनेक्ट भी कर सकूँ, जिनके संग मस्ती भी कर सकूँ, जिनके संग ट्रिप पे भी जा सकूँ। सो लकीली आई एम ब्लेस्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स अराउंड मी। Yeah, so actually I will not repeat this answer because हम दोनों का बहुत similar views है। Correct. That we want एक चीज़ हम बहुत genuinely follow करते हैं, जो जतिन बताना भूल गए, कि अब हमारे वैसे friends we don't like to make those friends जो जैसे either girls होती हैं who do not like to have a family, और guys होते हैं who are like अबे तू क्या बेटी के संग टाइम वेस्ट कर रहा है, या क्या बीवी के संग टाइम वेस्ट कर रहा है, अकेले चलते अपन। So personally I also have had friends like that, he's also had guys like that, but personally now we make friends with whom we can be family friends, like
their kids, the husbands, the wives, like most of the people that we are connected to, मैं husband wives दोनों से बहुत close हूँ. He is very close to them. So अब हमारा वो बहुत एक particular point है जो मैं actually मेरा 4-5 years से था, that I didn't want to make like oh yo let's be cool by not having you know those जो सोचते हैं ना जो cool बनते हैं because family के संग I don't like to chill with family members. Those are the kind of people we really like to stay away from. इससे पता चलता है कि बुढ़ापा आ रहा है. बुढ़ापा की बात नहीं है. I used to still like friends. दो चीजें होती थी. I used to make friends जिनके घर मैं जा सकती हूँ, जो मेरे घर आ सकते हैं, और दूसरा जिनसे मैं कुछ ना कुछ लर्न करूँ या वो मुझसे लर्न करे. वो सिर्फ बैठ के वो gossips of you know what you like to wear, what you like to what series are you watching. Not that we don't discuss this, we discuss all this, but there's more to friendship and learning I feel than just this कि कौन सा मेकअप लगाया, कौन सी साड़ी पहनी, कौन सा कार आप ड्राइव कर रहे हो. इससे और बढ़ के भी बात होनी चाहिए. ये तो सभी करते हैं of course, but there are certain people जो यहीं अटके रहते हैं. Correct. मैं अटका हुआ था बहुत टाइम तक. बाद में भगवान ने सवेरा दिया एकदम. तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि जब आँख खुली तब सवेरा. मैं तो अपना यही बोलता हूँ, जब आँख खुली तब सवेरा. अब तो खुल तो गई कम से कम, नहीं खुलती तो वही होता फिर यो लेट्स गो. ये वाला क्वेश्चन बहुत फनी है. हाउ इज अपर्णाज रिलेशनशिप विद हर मदर इन लॉ आया है. अच्छा ये तो मेरा नहीं है. नहीं तो आप भी तो बताओ, आपको क्या लगता है मेरा और मम्मा. पहले आप बताओ फिर बाद में मैं बताऊंगा. सवाल आपसे पूछा है ना, मैं क्यों बताऊं पहले से बोल के. ओके मैं बताती हूँ. सो एक्सक्यूज मी, मम्मा एंड आई आर वेरी डिफरेंट पीपल. मैं बहुत चैटर बॉक्स हूँ. शी इज़ वेरी साइलेंट. आई डू ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स. मम्मा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे है. बट द ओनली रीज़न आई जेल अलॉन्ग वेरी वेल विद हर इज़ कि वो मुझे कुछ इम्पोज नहीं करते एंड आई डोंट इम्पोज ऑन हर कि ऐसा मेरी लाइफ ऐसी है तो ऐसी होनी चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है अच्छा ये नहीं करना है बट मम्मा को पसंद आ जाएगा, सो आई टेल जाते हैं लेट्स जस्ट डू इट. बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब मैं देखती हूँ यूजुअली मदर इन लॉज कभी शायद एक्सेप्ट ना करें, और वो मम्मा डजन इवन हैव अ ट्विच इन हर फेस जब हम वो चीज़ें करते हैं या बताते हैं उन्हें. शी जस्ट फील्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है लेकिन तुम लोग को समझ आ रहा है तो कर लो. वी आर वेरी लेवल्ड अप ऑन दैट. हम बहुत डिफरेंट हैं बट वो बहुत अच्छा है कि हम दोनों में शायद एक्सेप्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है. एंड आई हैव बिन वेरी लकी. मैं मम्मा को और मेरी एक और बुआ, मेरी मदर इन लॉ की जो कौन हुआ है वो बुआ सास जो है मेरे, मैं उन दोनों को बोलती हूँ कि आप लोग ना धब्बा हो सास के नाम पे. आप लोग को पता ही नहीं है बिहेवियर कैसा होता है सास का. सो लाइक दैट इज द क्लोजनेस दैट आई शेयर विद मम्मा. एंड या अब आप बताओ. दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं कि भाई जो चल रहा है शांतिपूर्वक चलने दो. नहीं पर ठीक है, घर में शांति बनी होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. कलेश होता ही रहता है कुछ ना कुछ, भगवान की दुआ से हमारा करेक्ट. Next question is who is Aparna closest to in Jesha's family and who is Jesha closest to in my family, मतलब Aparna's family. Okay. पहले आप बताओ ये वाला. अपर्णा के ज़्यादा फैमिली मेम्बर से मैं नहीं मिला हूँ बिकॉज आपके मामा वगैरह हैं उन लोगों से नहीं मिला हूँ, लेकिन जो फैमिली से मैं मिला हूँ और जिससे मैं क्लोज हुआ है अपर्णा की मम्मा. तो उनको देख के और मेरी मम्मा को देख के दोनों ऐसे लगती हैं कि पिछले जन्म में सगी बहनें होंगी. क्लोन्स थे. एकदम शांति, एकदम सही, और मतलब बहुत चीज़ें सिमिलर हैं उन लोगों की. और मुझे लगता है कि मम्मा से जब भी मेरी बात होती है अच्छी लंबी बात होती है, और जब हमारी बात होती है तो हम अपर्णा के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं. तो मेरे को मम्मा से बड़ा मज़ा आता है. इनकी मम्मा और मेरी मम्मा इतने क्लोन्स हैं कि कभी अगर जैसे मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी मदर इन लॉ का मुझे कुछ मान लो पसंद नहीं आया एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट टू योर मदर, शी जब भी हमने मम्मा ने ना ऐसा किया हमें थोड़ा अजीब लगा एंड शी लाइक हाँ तो वैसे ही करना चाहिए था. तो मतलब वो इतने क्लोन्स है कि आई कांट इवन. नॉर्मली मदर्स से इतनी बात होती है ना कि मदर इन लॉ की जो छोटी मोटी चीज़ें नहीं पसंद आई या आपका कुछ टिफ हुआ कभी तो आप डिस्कस कर लेते हो मदर से. वो मैं कर ही नहीं पाती क्योंकि दोनों के दोनों क्लोन है. मैं मम्मा का कुछ बताऊंगी मेरी मदर इन लॉ को कि मम्मा पता है बिलासपुर मम्मा ऐसे बोल रहे थे. शी लाइक हाँ बिल्कुल सही है. And I'm like, dude, I thought you were going to support me on this. Same thing happens when I try and tell my mom about my mother-in-law. She's like, हाँ तो बिल्कुल सही बोल रही है. तो मतलब वो इस level के close है. So I think that is why Jatin's very close to my mother as well. Okay, and who am I closest to in Jatin's family? So honestly, there's not one person I'm close to because मैं नमन से बहुत क्लोज हूँ, मोहित से बहुत क्लोज हूँ, जिन्नू से बहुत क्लोज हूँ, नेहा से बहुत अति में जोर वाला क्लोज हूँ. बट यही है कि सबसे मैं डिफरेंट चीज़ों के लिए क्लोज हूँ. लाइक नेहा नोज ऑल अबाउट माई पर्सनल लाइफ, नमन नोज ऑल अबाउट माई पर्सनल लाइफ. सो आई कैन कॉल देम आप कोई भी कन्फ्यूजन में विदाउट एनी, बिकॉज उनको सब पता है.
लाइक सिमिलरली जब मैं कोई चीज़ के लिए बहुत कंफ्यूज होती हूँ, फैमिली रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड, आई कॉल अप मोहित, उनसे देन आई टेक एडवाइस. सो जीनू से आई एम वेरी क्लोज. जब मुझे ये पता है कि मतलब जीनू और मयंक वन फोन कॉल में अगर मुझे ये करना है कि भाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पहले तो तुम लोग यहाँ पहुंच जाओ, उसके बाद डिस्कशन करेंगे. फॉर दैट आई नो जिन्नू एंड मयंक आर फोन कॉल अवे. वो कहीं पे भी होंगे, वो तुरंत अब भी गाड़ी में बैठ चुके हैं वाला आंसर आएगा. तो एक्चुअली आई एम वेरी क्लोज टू ऑल द कजिन्स दैट वी हैव. सबसे क्लोज हूँ यार मैं. करेक्ट. या सब क्लोज टू एवरीबॉडी एक्चुअली. अलग-अलग पॉइंट्स के लिए मैं अलग-अलग लोगों से क्लोज हूँ. ओके, नाउ दिस इज the last question. Funniest thing about Aparna's family and funniest thing about Jatin's family. पहले आप बताओ. इतना जोर से ऐसे सोच रहे थे, मुझे लगा एकदम अच्छा वाला कुछ बताने वाले हैं. So actually funniest thing that I used to find in his family was so I'm a Rajput, he's a Gujarat क्या? Jain. So he's a Jain. So शुरू में मतलब यूजुअली राजपूत्स में बहुत टाइटली नेट फैमिली मैंने नहीं देखी थी. मतलब एकदम की मतलब बुआ से भी बहुत क्लोज है, मामा से भी एक्सट्रीमली क्लोज, मतलब सारे डिसीजंस उन्हीं के से पूछ के लिए जा रहे हैं. ऐसी वाली फैमिली मेरी नहीं थी. वी वर वेरी क्लोज बट इंडिपेंडेंट फैमिलीज भी हमारी डिसीजंस लेती हैं. नाउ इन हिज फैमिली व्हेन आई केम, तो आपने अगर हम साथ साथ है देखी है मूवी, इनकी फैमिली रेप्लिका है. और क्योंकि मैंने ऐसी फैमिली नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ मूवीज में ये सब देखा था, तो शुरू में मुझे बहुत फनी लगता था कि सबके सब इतने क्लोज कैसे हो सकते हैं, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एंड आई यूज्ड टू कॉल माय मम्मा, आई यूज्ड टू बी लाइक भाई मम्मा क्या हम साथ साथ है फैमिली पिक्चर चल रही है इनके घर में. एंड आई यूज्ड टू जेन्युइनली दिस, आई डोंट थिंक जतिन को पता है, बट आई यूज्ड टू एक्चुअली फील कि ये लोग बहुत प्रिटेंड कर रहे हैं. बट नाउ दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली फॉर 5 to 6 years, आई फील so blessed that actually it was not pretense and all of them are so close. और ऐसा नहीं है कि बहुएं हैं हम तो हमें कम फील होता है about being close to family. We are all so closely knitted family that बहुत बार ऐसा हुआ है that I have told Jatin that for this reason I feel like leaving you but I can't leave you because I can't leave this family. Like that is the amount I am closest to. जो मुझे बहुत फनी लगता था पहले कि ऐसे भी लोग होते इतने क्लोज टाइप के, पूरी की पूरी खानदान इतना क्लोज, किसी से लड़ाई नहीं हो रही है टाइप्स. इसका ऑपोजिट है सेम. मुझे फनी ये लगता है कि अपना अपने जो क्लोजेस्ट हैं, उसका अपर्णा का भाई हो गया, मम्मा हो गया, उनसे क्लोज है. लेकिन मैं आज तक इतने सालों में अपर्णा के मासी से शायद एक बार ही मिला हूँ. मामा से तो मैं मिला ही नहीं. बल्कि कितने मामा आपके? 5? 3 मामा है. 3 मामा, मतलब इतनी बड़ी फैमिली अपर्णा की भी है, लेकिन मैं कभी मतलब मिला ही नहीं. सो वी आर नॉट पैसा वाला कि मतलब अरे शादी हो रही है तो सबको ही मिलना है, उसके बाद सबको हर 2 साल में मिलना है. लाइक हियर दे ऑल मेक एन एफर्ट. राखी वी ऑल हैव टू बी टुगेदर, नो क्वेश्चन आस्क्ड. ऐसे वैसा हमारा कोई रूल वूल नहीं है कि राखी दिवाली हमें सबको देखना है टाइप्स. सो ही फाइंड्स दैट वेरी फनी. सो या मतलब हमारी फैमिली इज नॉट दैट क्लोज. हमारी फैमिली बहुत फनी है इन दिस वे बिकॉज ऐसा होता है कि सडनली नोबडी इज टॉकिंग टू एनीबडी, नोबडी हैज अ क्लू अबाउट एनीबडीज लाइफ, बट एक कोई ऐसा इवेंट आता है जहाँ पूरा खानदान वापस आ जाता है और उसमें ये क्वेश्चन नहीं होता है कि वो लोग आए. जैसे मेरी शादी और दीदी की जब शादी हो रही थी तो पता नहीं काकाज एंड पापाज एंड कब दे वर नॉट वेरी इन टॉकिंग टर्म्स एंड बहुत बात नहीं हो रही थी उस टाइम बिकॉज सब अपनी लाइफ में बिजी थे. बट पूरी शादी लाइक दैट होल 2 months एवरीबडी, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि काका लोग हमारी शादी प्लान कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा था 4-5 पापा ही है यहाँ पे. लाइक दैट इज द वे दे गेट क्लोज जब कोई ज़रूरत आती है तो. बट या अदरवाइज हम थोड़ा नॉर्मल टाइप के लोग हैं. वी आर नॉट हम साथ साथ. Blessed, we are blessed. Yes. So yeah, I think that's it. So I hope you guys enjoyed this. I hope you loved knowing more about us as much as we loved telling you guys about us. And let me know in the comment box आपको और कोई अलग तरीके का sit down video देखना है or you want us to explore something that is easily explorable from our side. We will definitely do it, and please consider subscribing on our channels and our Instagram IDs. And I guess that's all for now, and until we see you guys again, keep shining. Take care.